सुप्रभात कक्षा 4। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार। बच्चों, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये वाक्य है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये सब क्या है? शब्द हैं। अब हम इनको अलग अलग करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चे। ब पे अ की मात्रा ब, च धन च, और च पे ए की मात्रा बच्चे। मैदान म पे ए की मात्रा मैं, द पे बड़ी आ की मात्रा दा, न पे छोटी अ की मात्रा न, में म पे ए की मात्रा में और अ, खेल ख पे ए की मात्रा, ल पे अ की मात्रा ल, रहे र पे ए की मात्रा, ह पे ए की मात्रा रहे, हैं ह पे ए की मात्रा धन अ हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये क्या है? वर्ण है, ध्वनियां हैं, और इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है, और हम इनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या अक्षर है, और इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या अक्षर है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात वर्णमाला की। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ भी वर्ण है, छ भी वर्ण है, क भी वर्ण है, ग भी वर्ण है, ट भी वर्ण है। पर लेकिन हमने वर्णमाला नहीं कहेंगे। जो क्रमबद्ध समूह, अ के बाद आ ही आएगा, इ के बाद ई आएगा, उ के बाद ऊ आएगा, क ख ग घ, इस तरह से। अ के बाद सिर्फ ख नहीं आएगा, च के बाद ता नहीं आएगा, क्रम से आएंगे। वर्ण क्या आएंगे? क्रम से आएंगे। तो इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से और ज्ञात तक ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं, और ये सभी क्या हैं? क्रम में लगे हैं। अ आ ई उ ऊ, तो ये सभी क्या लगे हुए हैं? क्रम में लगे हैं। अगर अ के बाद ता आता है, या ता के बाद ना आता है, या दा के बाद सा आता है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? वर्ण क्रमबद्ध नहीं है। इन्हें हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, बल्कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के प्रकार। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां या वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो श्वास वायु है वह आसानी से बाहर आएगी, बिना किसी रुकावट के बाहर आएगी। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण करें, अ आ ई उ री ए ओ औ। जब हमने इन ध्वनियों का उच्चारण किया तो श्वास में कोई रुकावट नहीं, और हमने इन्हें आसानी से कहा। स्वरों का
उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इनकी संख्या 11 होती है। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां या वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु रुकावट के साथ बाहर आती है। क्यों रुकावट के साथ बाहर आती है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु ओंठ, तालु, दांतों से टकराकर बाहर आती है। अब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ। देखा बच्चों आपने, जब आपने क का उच्चारण किया तो क का उच्चारण करने के बाद हमारी आवाज में रुकावट आई, श्वास मार्ग में रुकावट आई, बोलने में थोड़ी कठिनाई हुई और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और व्यंजन 33 होते हैं।